तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा चल रही है, जो कि पंचदिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि कहाँ चल रही है? शहादा महाराष्ट्र में। कहाँ चल रही है? शहादा महाराष्ट्र में पंचदिवसीय शिव महापुराण का जो रसपान है वो बरस रहा है, और उसी के कुछ बताए मैं उपाय जो है वो लेके आपके लिए आया हूँ। तो एक एक उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव के पास जाहिर किए हैं। वो सारी की सारी जो इच्छा मनोकामना से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से शांति से सुन के और अच्छे तरीके से आपको करना है। देखिए, आपको सबसे पहले आपके जो मैंने कथा में उपाय बताया तीसरे दिन का, तो उसमें क्या हुआ, एक पत्र आया। पत्र में एक महिला थी, तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव हमारे घर में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। क्या है? पैसे की बहुत ही ज़्यादा कमी है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं पैसे को लेके कि आखिरकार जो पैसा है वो टिकता क्यों नहीं है। अब हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि जो पैसा है वो टिक नहीं पा रहा। हम बहुत ज़्यादा कोशिश भी करते हैं कि पैसा टिके, लेकिन फिर भी जो पैसा है ना वो नहीं टिक पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने क्या किया, जब उपाय बताया उसमें ये भी था कि गुरुदेव हमने कर्जा भी बहुत ले रखा है। कर्जा मांग मांग के हम लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन जो कर्जा है ना वो समाप्त भी नहीं हो पा रहा और कर्जा बढ़ता ही जा रहा। पैसों की बहुत दिक्कत है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी दिक्कत है, जो कोई भी समस्या है, वो सारी की सारी दूर होगी ही होगी, और जो कुछ भी चाहते हैं ना वो दूर होगा, और पैसे की समस्या भी अवश्य रूप से दूर होगी। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या है, सारी की सारी समस्या जो है ना वो दूर होगी ही होगी। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, अब देखिए उपाय क्या बताया ये भी आप लोग बहुत ही ध्यान से सुन लीजिए। कि जो गुरुदेव ने सबसे पहला उपाय बताया है उसमें क्या बताया है कि आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। ठीक, क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है। और 1 लोटा जल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? 1 लोटा जल के साथ साथ आपको उसमें चाहिए 7 बेलपत्र। ये धन प्राप्ति का बहुत ही बड़ा उपाय गुरुदेव ने बताया है। तो आपको 1 लोटा जल आपने ले लिया। 1 लोटा जल के साथ आपको चाहिए क्या? 7 बेलपत्र चाहिए। ठीक, अब 7 बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने 7 बेलपत्र लिया, 7 बेलपत्र ले लिया ना, 7 बेलपत्र लेने के बाद आपको 1-2 चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, कटा फटा क्या होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और कटा फटा होने के अलावा वो जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाला बेलपत्र होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं ना कि बेलपत्र ले तो लेते हैं, लेकिन वो मतलब कितना हो गया, 1 पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, 1 पत्ती के बेलपत्र आपको नहीं लेना है। 2 पत्ती मिलके जो बेलपत्र, मतलब 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, अब आपने क्या किया, आपने केवल और केवल ये ले लिया। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जो बेलपत्र है वो, ठीक ना, जो बेलपत्र है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि बेलपत्र तो हो गया, जो 1 लोटा जल है ना वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना, आपको क्या करना है, अपने घर से जल लेके जाना है। ठीक, ले गए। अब ले जाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप ले गए अब उसी लोटे में आपको क्या करना है ना, डाल लेना है। ठीक, डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने डाला, डालने के बाद आपको केवल और केवल एक काम करना है, आपको वो लेके पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है,
आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको बस वहां अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि जो कोई भी इच्छा है पैसों की वो दूरी होगी ही होगी। ये था पहला उपाय। अब एक उपाय और सुन लीजिए जो कि कर्जा मुक्ति का है। ये भी गुरुदेव ने ही बताया है। बहुत सारे लोगों के सवाल आए थे, तब गुरुदेव ने क्या बताया है कि इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, इस उपाय को चाहने के लिए आपके घर में तो आपको कुछ नहीं लेना, आपको लेना है केवल और केवल एक कटोरी। आपको क्या लेना है, एक कटोरी कच्चा दूध लेना है, और कच्चा दूध में आपको 2 से 3 क्या डाल लेना है, काली मिर्च डाल लेना है। और ये लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करना है और बाबा से आज्ञा मांगनी है, ठीक। उसके बाद आपको वहाँ शिव मंदिर में कुछ नहीं करना। उसके बाद उसको लेके जाइए कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको 3 बार बरगद की जो पेड़ है ना उसकी क्या करना है, परिक्रमा करनी है, ठीक। परिक्रमा कर लिए। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, केवल और केवल बटकेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। और जितना भी कर्जा होगा, सारा का सारा जो कर्जा है ना वो भी आपको बोल देना है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये उपाय आपसे बन जाएगा। और एक इस उपाय को अगर आपने किया ना तो आप खुद ही देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या उससे ज़्यादा 1.5 महीना इतना ही लगेगा। इतने के बीच आपकी सारी की सारी जो है ना वो पूरी होगी ही होगी, और आपका सारा का सारा जो कर्जा है वो भी समाप्त होगा ही होगा।